हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट के PYQ। और हमारी यूनिट जो है वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, angular momentum, conservation of angular momentum and its application, the moment of inertia, the radius of gyration, values of moment of inertia and simple geometric objects, parallel and perpendicular axis theorem and their applications, equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motion। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आया हुआ है नीट 2022 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to two ends of the rod। ये एक रॉड है और इसके एक एंड पर कितने केजी का, 10 केजी का, और एक एंड पर 20 केजी का मास है। ठीक है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 केजी। 10 केजी वाली रॉड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जहाँ से भी डिस्टेंस पूछे वहाँ पर आप ओरिजिन को सपोज करो। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना m1x1, ये हो गया 10 इंटू 0 है तो 0 ही हो जाएगा। m2x2 20 इंटू ये डिस्टेंस हो गया 10 का, तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। पहले लिख देते हैं 10 प्लस 20। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो गया कितना 200, ये हो गया डिवाइडेड बाई 30, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ये कितना होता है भाई, अच्छा इतना ही ऑप्शन में। ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आया हुआ 2023 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The angular acceleration of the body moving along the circumference of a circle is। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो एक सर्कल के अलोंग अगर बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो अपनी जो फिंगर्स हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ। ठीक है, अपनी फिंगर्स को ये घुमाओ, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ये फिंगर्स ये घूम रही है ऐसी, और आपके थंब का डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बॉडी का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो आया हुआ 2023 का। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछ रहा है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का। ठीक है, तो k इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो k सॉलिड स्फीयर का कितना आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर का जो k है वो आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको k1 बोल देते हैं। और सेकंड क्या है हमारा, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते, रेशियो तो पूछ रहा है। √2 से √2 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इनमें रूट होना चाहिए था एक्चुअली, तो इसका ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 3/5 तो यहाँ पर रूट नहीं है, तो k1 अपॉन k2 का जो रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 3/5 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2023
19 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ऊपर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पूछ कर रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंडर हैज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं हाइट है। ठीक है, चलिए तो इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अच्छा, जो हमारा सिलेंडर है वो कैसा सिलेंडर है भाई, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसको वी स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2gh और 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, v, वेलोसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखी है आई थिंक, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, इसको सॉल्व कर लो तो 2 इंटू 2 4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 बचेगा तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अच्छा, एक 4 बच गया तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारी जो हाइट है वो आ जाएगी 1.2। ठीक है, ओके, सेकेंड थिंग हमारा क्या है, क्या निकालना है, हाइट निकल गया, एंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये एंगल है, हाइट निकल गया, तो यहाँ पर निकाल दो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू एच, एच कितना है, एच निकाल लिया हमने 1.2, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी के फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, हाइट, और फिर हमने निकाल लिया उसका डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो आया हुआ है नीट 2021 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 identical spheres each of mass m are placed at the center of a rigid angled triangle with the mutually perpendicular sides of 2 meter. Taking the point of intersection of the two mutually perpendicular side as the origin, the position vector of the center of mass. Center का position vector उसने पूछा है। position vector का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। मासेस कितने दिए हैं, मासेस कितने दिए हैं, मासेस mm दिया है, कैपिटल M है ना, तो मास की जगह m लिखेंगे। एक का पोजीशन वेक्टर 2 है, दूसरे का भी पोजीशन वेक्टर 2 है, तो ये जगह 2 i कैप, एक x एक्सिस में है तो x एक्सिस में हम i कैप लेते हैं, एक y एक्सिस में तो y एक्सिस में हम j कैप लेते हैं। ठीक है, और m1 प्लस m2 कर देंगे तो m1 प्लस m2 कितना हो गया, 2m2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो क्या बचा i प्लस j, i कैप प्लस j कैप इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आया हुआ है हमारा 2022 में। ठीक है ना, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ओ वेक्टर, तो ए और ओ का जो ए वेक्टर में 0 का मल्टीप्लाइंग करें तो आंसर तो 0 ही आएगा, पर वो क्या वेक्टर होगा, हाँ उसका जो आंसर होगा वो 0 वेक्टर होगा, 0 नहीं 0 वेक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा आया हुआ है 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा,
A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed 40 centimeter mark. ठीक है. Mass 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter. Another unknown mass m suspended 160. Mark as shown in the figure. ठीक है, सब फिगर में दिया हुआ है. m दिया है, m का वैल्यू पूछा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला. ठीक है ना. चलिए, तो डिस्टेंसेस देख लेते हैं. सारे डिस्टेंसेस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जहाँ से हम बैलेंस को रख रहे हैं. ठीक है, तराजू का जो मेन पॉइंट होता है, पड़ले का मेन पॉइंट. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 200 है. ठीक है, अब 200 में से ये 40 पर है और ये 160 पर है, तो 160 माइनस 40 करोगे तो कितना आ गया? 120 आ गया. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये 20 पर है, ये 40 पर है, तो ये कितना आ गया? 20 आ गया. ठीक है, दो डिस्टेंस हो गए. ये तो ज़ीरो है, तो इसका कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं है. ज़ीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, एक मास उसने कहीं पर और रखा हुआ है, तो एक मास अपन यहाँ पे से सपोज कर लेते हैं. ठीक है, ये जो मास है यही हमें निकालना है. तो भाई इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो ये जो m वाला मास है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है? ये 100 है. ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस 100 हो गया. अच्छा, ये 40 पर रखा है, सारे डिस्टेंस हमें यहाँ से रखना है, तो 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम करना है तो मास इनटू डिस्टेंस कर दो. तो पहला ये हो गया 0, इसको तो लेना नहीं है. दूसरा हो गया हमारा 2 kg का मास और इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 20. ठीक है, इज इक्वल टू करते हैं, लेफ्ट हैंड वाला इज इक्वल टू राइट हैंड वाला. राइट हैंड में हमारे पास दो तरह के दो मासेस हैं. ये जो है 0.5 का है. ठीक है, 500 ग्राम का, तो 0.5 इंटू ये कितना हो गया? 60. ठीक है, और प्लस हमारा ये m हमें ढूंढना है और इसका डिस्टेंस कितना है? 120. डिस्टेंस हमने सब सेंटीमीटर में रखे हैं. ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं इसे. तो ये हो गया 40 और 6 पंचे 30, 30 हो गया, और प्लस m इंटू 120. इधर गया तो 40 में से 30 गया तो 10 बचे. m 120, ये 0 से 0 उड़ा दो. m इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/12, 1/12. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1/12. ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ये आया हुआ है 2022 में. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. ओके, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क passing through axis से पास, sorry, and the center or normal to the plane of its radius of gyration of the disc about the diameter. ठीक है, डिस्क का डायमीटर और सेकंड चीज क्या बोली उसने? डिस्क का एक्सिस पर ही बोला है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बोला था. k इज इक्वल टू क्या था? √5/m होता, तो m से तो m उड़ जाएगा, r से r उड़ जाएगा. ठीक है, तो k1 अपन डिस्क का बोल देते हैं, कितना हो जाएगा? mr², ये सब तो खत्म हो जाएगा. ठीक है ना, mr²/2 होता है, अपन 1/2 ले लेते हैं, और ये कितना होता है? mr²/4 होता है, अपन 1/4 ले लेते हैं k2 का. ठीक है, बस रेशियो निकालना है. तो ये हो गया 2 1 2, 2 2 4, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1. हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? √2/1. तो ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8. क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा √2/1. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, समझ में आया? ये k2 कर दो. ठीक है ना, k1/k2. ओके, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए है. ठीक है ना, ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो 2019 में. देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm. द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रेवोल्यूशन. ठीक है ना, तो इसमें टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है भैया आई अल्फा. ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा. अब
आई निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा mr², तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़े के लिए क्या करना पड़ेगा, ω2² इज इक्वल टू ω1² प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू दे के रखी हैं, ठीक है। ओके, तो सेकेंड वाला जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 3 RPM है, तो 3 RPM मतलब क्या हो गया 2π/60 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 अल्फ़ा, एंगल कितना दिया है 2π और 2π, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 2π इंटू 2π, ये तो सब अभी कैंसिल होंगे, और डिवाइडेड बाय 16 × 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, अल्फ़ा निकालना है भाई, ठीक है ना। 2π 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 सब कैंसिल हो गए, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं हो रहा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -3 से और कर दो तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ओके, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या गया 2 1 2 2 2 4 4 2 8, 1/800 हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। एक बार अल्फ़ा आ गया तो बस सिंपल है, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ओके, आई क्या है हमारा सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई माइनस, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं 1/800 प्लस 1/800 ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मास कितना है, मास है 2 kg ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दो 2 × 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻² कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इनटू ये हो जाएगा, बस सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा कितना 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। ओके, और 10⁻⁻4 और ये -6, और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, 4 चौक 16 और नीचे का 8 × 10⁻⁻6, तो ये कट गया, तो 2 × 10⁻⁻6 बचेगा भाई, ठीक है ना। तो 2 × 10⁻⁻6 आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, सी और डी द सेम है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इधर कहीं मिसप्रिंट हो गया क्या, डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आया हुआ 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील इज इंक्रीज्ड 360 से 1200 इन 14 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है ω2 - ω1 अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ω2 कितना है भाई 1200, ठीक है। ये हो गया 360 अपॉन 14, अच्छा RPM है तो ये क्या कर दो 2π/60 का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ये जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाय, ये भी आ गया 840, 14 × 60 और इंटू 2π, तो ये कट गया, बचेगा कितना 2π। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का राइट आंसर आएगा 2π रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आया हुआ है हमारा 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 मीटर। एक 5 का है, एक 10 का है और 1 मीटर की लेंथ है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम 5 kg के पास से निकालना है, तो जिसके भी पास से निकालना होता है उसको ऑरिजिन पे ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 से निकालना है तो 5 को क्या कर लेंगे ऑरिजिन पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 0, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम 5 kg पार्टिकल नियरली, अच्छा
5 से निकालना है, तो 5 को हम नहीं लेंगे भाई, ठीक है, 5 को हम नहीं लेंगे 0 पे। अभी हम सपोज़ करेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो x पर है कहीं पर, ठीक है, और x यहाँ से r1 पोजीशन पर है और यहाँ से r2 पोजीशन पर है। अब थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। 5r1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 10r2, 5r1 प्लस 10r2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो हो गया 0। और यहाँ पर अपना आ जाएगा 5r1 प्लस 10r2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो r2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 r1, ये मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है ना, माइनस साइन हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस कितना है, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू है 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर कर दो, इसको सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। r1 प्लस r2 की जगह क्या लिख सकते हैं, r1/2 इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 3/2 है ना, 3/2 r1 और इज इक्वल टू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 67 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। 67 मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा आया हुआ है 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं। फाइंड अ टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क निकालना है, फोर्स दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर दिया है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये दिया है के कैप क्रॉस, ये दिया है जे कैप 3j कैप, तो 3 × 2 तो डायरेक्टली 6 हो गया। के कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे, अगर जे क्रॉस के होता, जे के बाद के आता है, जे के बाद के आता तो डायरेक्टली हम आई लिख देते। अभी के क्रॉस जे हो गया, उल्टा हो गया, तो माइनस आई लिखेंगे, तो -6i कैप हमारा आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।